गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, अक्ल बड़ी या भैंस, है ना। जिसका अर्थ हुआ कि अक्ल यानी समझदारी, बुद्धि सबसे ज़्यादा बलवान है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में जो है एक व्यंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें जो है कि लाला झाऊलाल जी जो है मुसीबत में थे और उनके मित्र जो है विलवासी जी मिस्र, जिनसे वे मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब मुसीबत के टाइम पे बिलवासी जी ने जो है उनका साथ छोड़ दिया। तो ये जो व्यंग पढ़ रहे थे हम, व्यंग कहानी जो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्या, अकबरी लोटा। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ चुके हैं, अकबरी लोटा। ठीक है बच्चों, और अकबरी लोटा में जो हमने पहले जहाँ हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि लाला झाऊलाल जी के हाथ से जब लोटा गिरा और वो अंग्रेज साहब के पैर पे लगा, तो विलवासी जी ने बजाय लाला झाऊलाल के सहायता करने की, उनकी मदद करने के, उन्हें पहचानने से मना कर दिया और अंग्रेज साहब का साथ दिया और कहा कि जो है लाला झाऊलाल की जो है रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा अंग्रेज साहब से कि इनकी रिपोर्ट करने से पहले ये लोटा मैं इनसे खरीदना चाहता हूँ। किनसे? लाला झाऊलाल से। ठीक है, तो अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, लाला झाऊलाल ने जब बिलवासी जी ने अंग्रेज साहब से पूछा कि मैं इस लोटे को ले लूं, तो अंग्रेज साहब ने कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे बताइए तो सही कि आप इसको क्यों जो है इस रद्दी लोटे को क्यों खरीदना चाहते हैं। तो बिलवासी जी क्या बोले, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक लोटा मतलब इसका संबंध इतिहास से है। ठीक है, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो लोटा है ये वही अकबरी लोटा है जिसे संसार भर के म्यूजियम वाले ढूंढ रहे हैं। म्यूजियम में जहाँ पुरानी चीज़ों को संग्रह करके रखा जाता है। यह बात अंग्रेज साहब जो है आश्चर्य से बोले, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। इस अवसर पर से प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। कहते हैं ये वो लोटा है जब जो है शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को युद्ध में हराया और वो सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। तब जो है एक समय वो प्यास से तड़फ रहे थे बादशाह हुमायूं। उस समय एक ब्राह्मण ने जो है उनको पानी पिला के उनकी जान बचाई और बादशाह हुमायूं के बाद जब अकबर राजा बने, अकबर बादशाह बने, तो उन्हें इस कहानी का पता लगा। उन्होंने उस ब्राह्मण को ढूंढा और उससे लोटा ले लिया और उसको ऐसे ही सोने के 10 लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू यानी हाथ धोना, नमाज से पहले जो पूजा करते अपनी। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता चलता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो है, क्योंकि लोटा तो गिर चुका था लाला झाऊलाल जी के हाथ से, अंग्रेज साहब बहुत गुस्से में थे, लेकिन बिलवासी जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए
क्या क्या, उस मामूली से लोटे को अकबरी लोटा बता के एक काल्पनिक कहानी जो है अंग्रेज साहब को सुना दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इस विवरण को सुनते सुनते जनाब की आंखों पर लोभ का, आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। जैसी ही अंग्रेज साहब ने उसकी कहानी सुनी लोटे की, तो उनके जो है लोभ और आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी, यानी कि आंखें फाड़ फाड़ के वो देखने लगे, बड़ी हो गई उनकी आंखें। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। बिलवासी जी बोले कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह यानी इकट्ठा करना, अपने पास रखना, ऐसा मुझे शौक है। तो अंग्रेज साहब बोले, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज साहब बोले, जो कुछ भी हो ये लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी जी बोले, आप कैसे खरीदेंगे? यह तो मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? अंग्रेज साहब बोले, जरूर हक है। बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज साहब बोले, आपका हक है, आपका कैसे हो सकता है? आप ये बताइए कि उस लोटा जो गिरा उसमें जो पानी था उससे कौन भीगा? तो बिलवासी जी कहते, आप। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी जी बोले, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? भुरता किया नहीं, पूरी तरह से कुचल दिया। तो बिलवासी जी बोल रहे, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज साहब बोले कि इसीलिए इस लोटे को खरीदने का हक किसका है? मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो बिलवासी जी बोले, ये सब फालतू की जो है बातें हैं। जो दाम लगाइए, जो इसका अधिक दाम देगा वो इसको खरीद लेगा। मैं 150 देता हूँ। बिलवासी जी बोले, मैं इस लोटे के 150 देता हूँ। तो अंग्रेज साहब बोले, मैं 200 देता हूँ। तो बिलवासी जी बोले, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। ठीक है, तो अंग्रेज साहब ने कहा, अच्छा ये 250 में खरीदना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज साहब ने 500 दे दिया और कहा कि अब मैं इसको 500 में खरीदना चाहता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। बिलवासी जी बड़े उदास होके जो उन्होंने पैसे लाला झाऊलाल के आगे रखे थे उनको उठाने लगे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ। और अंग्रेज साहब की ओर देखते हुए क्या बोला? लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई, यानी वे बहुत प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देने लगी। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। जो उनके पड़ोसी हैं मेजर डगलस, डींग कहते बेटा अपनी बढ़ाई है ना, अपनी बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना। मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी ने पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो बिलवासी जी पूछे, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है? बिलवासी जी ने पूछा अंग्रेज साहब से कि वो जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज साहब ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे।
उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब आप समझ रहे हो किस तरीके से जो है अंग्रेज साहब को किसी ने एक मामूली अंडा जो है जहांगीरी अंडा बोल के कैसे झूठी कहानी सुनाकर बेच दिया था। कितने में? 300 रुपये में। जैसे कि एक मामूली से लोटे को बिलवासी मिश्र जी ने अकबरी लोटा बना के 500 रुपये में बेच दिया। यह बात बिलवासी जी बोले, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। ठीक है, जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। तो ठीक है, तो वो कहते कि एक पुश्त माने एक पीढ़ी पुराना है क्या मेरा लोटा। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी जी कहते तो इस हिसाब से जो आपका लोटा है वो अकबर का है और अंडा जो है जहांगीर का है, तो जो लोटा हुआ वो अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अपनी राह ली मतलब आगे बढ़ गए, अपने रास्ते चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मान प्रसन्नता से लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पूछा कि बिलवासी जी, आप 250 रुपये मेरे लिए घर से लेके आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं, आप कहाँ से लाए? तो बिलवासी जी ने क्या उत्तर दिया कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? बिलवासी जी बोले, हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी बोले, अच्छा ठीक है, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, मतलब संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लेखक कहते हैं कि रुपया अगर अपना हो तो उसे संभालने में जो सुख है वो अलग ही प्रकार का सुख है, और तन्मयता मतलब उसमें ही डूब जाना, और उन रुपयों को संभालने में मनुष्य जो है सहज यानी आसानी से जो है डूब जाता है, और उसका सुख ही अलग है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए मतलब कहीं गायब हो गए। बिलवासी जी वहाँ से तब तक जा चुके थे जब तक कि लाला झाऊलाल जी ने जो है अपने पैसे गिने और उन्हें संभाल के रखा। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर
ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। ठीक है, जब लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पूछा था कि आपके पास तो रुपये थे ही नहीं, आप कहाँ से लाए, तो बिलवासी जी ने उस समय उत्तर दिया था कि इसे मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। तो अब आप समझे कि वो रुपये कहाँ से आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के जो है अलमारी से, जो है कमरे से अलमारी से वो 250 रुपये चुपके से ले लिए थे। इसीलिए वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और आज जो है उन्होंने वापस जो है पत्नी को बिना पता चले वो रुपए जो है वापस उसके अलमारी में जो के त्यों रख दिए। ठीक है, इसलिए जो है आज वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो ये जो कहानी थी आपकी अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की, क्या अकबरी लोटा। ठीक है, तो अब ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है बिलवासी जी ने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी चतुराई के कारण लाला झाऊलाल को मुसीबत से तो बचाया बचाया, साथ में उनको 250 रुपये का क्या है फ़ायदा भी हुआ लाभ। एक मामूली से लोटे को उन्होंने जो है अकबरी लोटा बता के उसको बेच भी दिया और उनको जेल जाने से भी बचा दिया, है कि नहीं। नहीं तो अंग्रेज़ साहब जो है उनको सीधे जो है जेल पहुंचा देते और पत्नी के सामने लाला झाऊलाल की जो बेइज्जती होती वो अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कहानी आपकी समाप्त होती है।